देश में कोरोना वायरस एक बार फिर धीरे धीरे अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के अंदर 203 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान 370 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। इसके बावजूद देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,961 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं बताई है। देश में कोरोना की वजह से अब तक इस साल 32 लोगों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि ज्यादातर नए मरीज घर पर ही अपना इलाज कर रहे हैं और गंभीर मामलों की संख्या बेहद कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लोगों की मौत दर्ज की गई है। मरने वालों में दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल के मरीज शामिल हैं। दिल्ली में जिस युवती की मौत हुई उसकी उम्र 22 साल थी और उसे पहले से ही टीबी और लंग डिजीज जैसी गंभीर बीमारियां थी। वो सांस की तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती कराई गई थी। वहां उसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तमिलनाडु में एक 25 साल के युवक की मौत हुई है। उसे ब्रोंकियल अस्थमा और गंभीर एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी जैसी बीमारियां थी। वहीं महाराष्ट्र में 44 साल के एक व्यक्ति की मौत हुई। केरल में भी कोरोना संक्रमण से एक 24 साल की युवती की मौत की पुष्टि हुई है। उसे हाइपरटेंशन समेत अन्य गंभीर बीमारियां भी थी। इसके अलावा कर्नाटक में भी कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत हुई है। 63 साल के इस व्यक्ति को टीबी समेत कई गंभीर बीमारियां थी। ऐसे मामलों को देखकर साफ है कि कोरोना संक्रमण की वजह से सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कमजोर है। इसके बावजूद स्वास्थ्य मंत्रालय ने बार बार दोहराया है कि लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि कोरोना के ज्यादातर मामले हल्के लक्षणों वाले हैं और गंभीर केस बहुत ही कम संख्या में है। इसके अलावा लोग घर पर ही आइसोलेशन में रहकर इलाज कर रहे हैं। राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें तो केरल में सबसे ज्यादा 1400 सक्रिय मामले हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 485, दिल्ली में 436, गुजरात में 320, पश्चिम बंगाल में 287, कर्नाटक में 285, तमिलनाडु में 199, उत्तर प्रदेश में 149, उत्तराखंड में 3, मध्य प्रदेश में 19, हरियाणा में 30, झारखंड में 6, राजस्थान में 62 और पुडुचेरी में 45 मामले दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि संक्रमण का फैलाव अभी भी अलग अलग राज्यों में हो रहा है, लेकिन हालात काबू में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिर से याद दिलाया है कि कोविड नियमों का पालन जरूर है। लोगों को भीड़भाड़ वाली इलाकों में मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण अभियान और पूर्व में हुए संक्रमण की वजह से लोगों में इम्यूनिटी विकसित हो गई है। यही वजह है कि गंभीर मामलों की संख्या सीमित है। स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि अगर लोग सतर्क और जिम्मेदार बने रहें तो हालात और भी बेहतर रहेंगे। आखिर में ये साफ कर दिया गया है कि कोरोना संक्रमण के हल्के मामले ही बढ़ रहे हैं, जिनका घर पर ही इलाज संभव है। गंभीर मामलों के लिए अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा चिंताजनक है, लेकिन इनमें ज्यादातर मरीज पहले से किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बार बार दोहराया है कि समय पर इलाज और सतर्कता से संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। ऐसे में लोगों को न सिर्फ खुद को सुरक्षित रखना चाहिए, बल्कि दूसरों को भी कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए जागरूक करना चाहिए। इस तरह कोरोना की नई लहर को भी नियंत्रित रखा जा सकता है और देश एक बार फिर इस महामारी पर विजय पा सकता है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।